प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे मजबूत स्तंभ थे जिनके बगैर हिंदी के विकास को अधूरा माना जाता है। उन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास की जो परंपरा विकसित की, उसने एक पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। मानवीय सच्चाइयों से रूबरू कराने वाले प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाता है कि वे साहित्य की धारा के ऐसे रस हैं जिनके बिना उसके पान में कोई स्वाद नहीं रह जाता। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नजदीक लमही गांव में जन्मे प्रेमचंद जी का शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। वो बहुत छोटे ही थे जब बीमारी के चलते उनकी मां का देहांत हो गया। 14 साल की उम्र में उनके पिता भी उन्हें अलविदा कह गए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी बड़े अभावों में पूरी हुई। 15 साल की उम्र में जब प्रेमचंद जी का पहला विवाह हुआ तो उनकी पत्नी ने भी उनका ज्यादा दिन तक साथ नहीं दिया। विधवा विवाह के समर्थक रहे प्रेमचंद जी ने आगे चलकर अपना दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। 1907 तक प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते रहे। उन दिनों उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देश प्रेम और आम जनता के दर्द से सराबोर इन कहानियों को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। नवाब राय को लिखने से रोका गया। इसके बाद वे नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद के उपनाम से लिखने लगे। मुंशी प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 1915 से उन्होंने कहानियों का विलेखन शुरू किया, जिनमें पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह और पूस की रात जैसी कई प्रसिद्ध कहानियां शामिल हैं। इसके अलावा सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, कर्मभूमि और निर्मला जैसे उनके कुछ उपन्यासों ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की पदवी प्रदान की। देखा जाए तो प्रेमचंद जी के उपन्यास ने न केवल हिंदी उपन्यास बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर के रूप में स्थापित किया। प्रेमचंद जी ने 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस भी शुरू किया। इसी दौरान वो फिल्मों में लेखन के लिए बंबई भी गए और 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा भी लिखी। हालांकि वो वहां ज्यादा दिन तक नहीं रुके और बंबई को छोड़कर बनारस चले आए। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की और आखिरकार लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का निधन हो गया। देखा जाए तो प्रेमचंद जी ऐसे देश और समाज की कल्पना करते थे जिसमें किसानों, मजदूरों, दलितों और गरीबों के लिए जगह हो। उन्होंने हमेशा जमींदारों के खिलाफ, साधारण और गरीब किसानों की लड़ाई, सवर्णों के खिलाफ दबे कुचले लोगों की लड़ाई, गुलामी के विरुद्ध आजादी की लड़ाई और पुरुषों के खिलाफ प्रताड़ित स्त्री की लड़ाई के लिए लिखते रहे। वे अक्सर बुनियादी परिवर्तन को आधार बनाकर लिखते रहे ताकि समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके। उनका मानना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद जी जैसा व्यापक फलक पर सोचने और लिखने वाला लेखक प्रेमचंद के बाद और प्रेमचंद के पहले कोई और नहीं हुआ और शायद यही कारण है कि प्रेमचंद जी के निधन और जन्म के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी वो पाठकों में सबसे अधिक लोकप्रिय है।